सोमवार की शाम शामली जनपद के स्वास्थ्य विभाग ने फर्जी डिग्री के आधार पर हॉस्पिटल संचालित करने वाले एक डॉक्टर के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ साथ अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को भी सील कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्यवाही से फर्जी डिग्री के आधार पर डॉक्टर बने बैठे बहरूपियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी डॉक्टर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के शामली जनपद में फर्जी डिग्री लगाकर हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन कराने का गोरख धंधा जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में नगर में संचालित देव हॉस्पिटल के बारे में किसान संगठन पदाधिकारी विनोद निर्वाल के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उक्त हॉस्पिटल भी एक डॉक्टर की फर्जी डिग्री के आधार पर संचालित किया जा रहा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल में कार्यरत एनेस्थीसिया डॉक्टर शमशाद अनवर की डिग्री के विषय में पत्र के माध्यम से यूपीएमसीआई से जानकारी मांगी गई थी। इस पत्र के जवाब में यूपीएमसीआई द्वारा शामली जनपद के स्वास्थ्य विभाग को एक पत्र भेजकर जानकारी दी गई कि डॉक्टर शमशाद अनवर की डिग्री फर्जी है। यूपीएमसीआई द्वारा भेजा गया यह पत्र स्वास्थ्य विभाग को 7 अगस्त को प्राप्त हुआ, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इस पत्र के आधार पर कार्यवाही करते हुए अस्पताल में संचालित अल्ट्रासाउंड मशीन व ऑपरेशन थिएटर को सील करते हुए आरोपी डॉक्टर शमशाद अनवर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा दिया है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इस बिल्डिंग में पूर्व में भी आर्यन के नाम से हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा था। इस अस्पताल को भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके क्रियाकलापों के चलते सील कर दिया गया था, परंतु स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी के चलते फिर से इसी स्थान पर नए नाम से अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कराकर हॉस्पिटल चालू कर दिया गया। इस घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए बिल्डिंग के ऑनर अर्जुन सिंह व सीलिंग की कार्यवाही करने वाले स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर विनोद ने बताया। वो कोई डॉक्टर शमशाद को लेके कोई इशू बना हुआ है, उसकी की फर्जी डिग्री है। अब डॉक्टर शमशाद के वहाँ पे जो है कागज़ लगे हुए हैं, तो जिसमें डॉक्टर शमशाद इन्वॉल्व है जिस चीज़ में उस चीज़ को सील कर दिया गया। वो अपना जो है डिग्री वगैरह वहाँ उपस्थित कर देंगे ओरिजिनल सील, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। आपको पता था कि फर्जी डिग्री नहीं हॉस्पिटल का संचालन? नहीं, एक ही डॉक्टर के तो होया ना, डॉक्टर और भी है हॉस्पिटल के अंदर भी, दूसरे डॉक्टर भी है। कितने डॉक्टर हैं आपके यहाँ पे? 3 डॉक्टर हैं। क्या क्या नाम है? डॉक्टर मनीष कंसल है, डॉक्टर परवीन है और डॉक्टर नए डॉक्टर भी 1-2 रखे हैं। डॉक्टर मनीष कंसल वो सर्जन है, MBBS MS है वो या MBBS MS है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए जितने भी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स स्टाफ नर्सिंग स्टाफ हो जो भी होते हैं उन सबका डॉक्यूमेंटेशन जमा होता है स्वास्थ्य विभाग में? सब स्वास्थ्य विभाग में होता है। वो हमने जो इस हॉस्पिटल को जो संचालन कर रहा है रवि कुमार, उन्हें सब कुछ वहाँ भेज करता है। ऐसा क्या है, पहले भी सील लगी थी, पहले आर्यन के नाम से। हाँ, हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, रोक नहीं लगाई थी सर। हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हाई कोर्ट ने ना, हाँ ये मैं बता रहा हूँ, नहीं किया जाएगा। अब ऐसा नहीं लिखा था उसमें, कोई भी किसी आदेश में ऐसा नहीं लिखा है। उसमें हाई कोर्ट ने आदेश कर दिए थे कि बिल्डिंग को सील मुक्त किया जाए, बिल्डिंग को सील मुक्त किया जाए, बिल्डिंग के अंदर जो मेडिकल इक्विपमेंट है उनको सही यूज किया जाए। तो सही ये वर्ड आप यूज गलत करें क्योंकि वो हाँ, फाइल हमारे पास भी वो जो लिखा, वो आपके पास जो लिखा है, जो मेरे द्वारा लिख के दिया गया था, वो सीएम ऑफिस वालों ने लिखवा के लिया था, वो हाई कोर्ट ने नहीं लिखवा के लिया। वो जो एफिडेविट है जबरन नहीं लिखवाया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने बोला था कि जी सील खोल रहे, इस पर आप साइन कर दो इस एफिडेविट पे। भाई ठीक है, कर दिया। उन्होंने खुद लिखा था, उन्होंने खुद लिखवाया, तहसील से मंगवाया था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपके इस हॉस्पिटल का, वो किसकी अनुमति से, किसकी सिग्नेचर अथॉरिटी से? नहीं, हॉस्पिटल देखो जो संचालन कर रहा है वो है रवि कुमार। मैं हूँ बिल्डिंग का ओनर। बिल्डिंग मैंने दे रखी है किराए पे, ठीक है। और वो आज बाहर है, किसी कारण किसी चीज़ मतलब कुछ भी है, भाई बाहर गए हुए हैं। जो रवि कुमार है मेन ओनर वो है इस टाइम प्रेजेंट में देव हॉस्पिटल के। मैं सिर्फ बिल्डिंग मालिक हूँ, बिल्डिंग की वजह से मैं यहाँ उपस्थित हूँ इस टाइम, ताकि क्योंकि ऐसा ना, बिल्डिंग तो मेरी है ना भाई, किराए पे जो दे दी मैंने। ऐसा है कि इनके शिकायत मिली थी और सीएमओ साहब ने इनके जो सर्टिफिकेट हैं, क्या शमशाद अनवर, इनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए MCI उत्तर प्रदेश को लखनऊ भेजे गए थे। तो 28 तारीख में वहाँ से एक लेटर इशू हुआ है जो कल प्राप्त हुआ था, कल या परसों प्राप्त हुआ। तो साहब ने उसका संज्ञान लेते हुए इस उनके विरुद्ध एक तो FIR लॉन्च करानी है
डॉक्टर शमशाद के, और एक यहाँ पे वो एनेस्थीसिया की पोस्ट पे थे, एनेस्थेटिक डॉक्टर थे, बेहोशी के डॉक्टर थे। इसलिए यहाँ पे इनकी जो ओटी है उसको सील कर दिया ताकि वो ऑपरेशन यहाँ पे बेहोशी की किसी को वो ना दे सकें, और इसलिए उनको ओटी सील की गई है यहाँ पे। सर जिस समय इनको अनुमति दी गई थी उस वक्त क्या डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं की गई? प्राय ऐसा होता है कि सभी डॉक्टर को का वेरिफिकेशन नहीं होता। कितने डॉक्टर हैं तो सबको का वेरिफिकेशन, जिनके खिलाफ कंप्लेन आती है उन्हीं के वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। अब क्या हॉस्पिटल को सील करने की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के कागज यहीं पर लगे हुए हैं, फैक्ट पाए गए, फॉर्जरी की गई है, रजिस्ट्रेशन के समय जो है फैक्ट डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए हैं? नहीं, दूसरे यहाँ पे डॉक्टर मनीष कंसल हैं, फ़िलहाल उनके का रजिस्ट्रेशन है, उनके पेशेंट एडमिट हैं, तो इसलिए इनको को सील नहीं किया जा रहा है। आए दिन भी सील किया गया? हाँ, वो डॉक्टर अश्विनी कुमार ने अल्ट्रासाउंड भी सील किया गया, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में के भी इनके मतलब वो कागजात लगे हुए थे शमशाद अनवर के। सर जब मनीष कंसल है, इनके भी बता रहे हैं सर्जन नहीं है, एमएस की डिग्री इनके पास नहीं है, नहीं, इनसे मांगी गई है, इनसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमें विभाग को रहती है। हॉस्पिटल के पहले भी सील किया गया था, ऐसा क्या वजह है जो बार बार खुल जाती है और फिर छापेमारी होती है? पहले का मुझे मालूम नहीं है कि शायद कोर्ट के आदेश पे हुआ है, उसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश से बिल्डिंग में स्वास्थ्य उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने परमिशन दी है हॉस्पिटल संचालन की। क्या मतलब मैं समझा नहीं। पूर्व में जब यहाँ पे हॉस्पिटल को सील किया गया था, जब इसका रजिस्ट्रेशन किसी और नाम से था, अच्छा, फिर उसमें जब सील कर दिया गया था, आदेश यही थे कि हॉस्पिटल में कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चलेंगी और कोई भी उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अच्छा। हाँ, तो क्या उस बिंदु पर आपने कुछ कार्रवाई की? नहीं, इस बिंदु पे तो सीएमओ साहब ही बता पाएंगे, और जो उस समय के नोडल रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार, वही बता पाएंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन। लोगों पर एफआईआर कराने जा रहे हैं? अभी तो फिलहाल इनके ऊपर होगी, डॉक्टर शमशाद अनवर के ऊपर एफआईआर लॉज